म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क सीजन 3 में आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो पिछले एक दशक की बात करें तो भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक ऐतिहासिक बदलाव देखा है। क्या देखा है? 2014 में हमने देखा था कि इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जो था करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन बात करें आज की तो ये लगभग 80 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बड़ा बदलाव। और इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, तेजी से बढ़ती रिटेल भागीदारी, SIP का कल्चर और देश भर में बढ़ती फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो सीजन 3 के इस इनॉग्रल एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और आज नेशन बिल्डिंग की एक मजबूत ताकत बन चुकी है, बन रही है, चाहे वो कैपिटल फॉर्मेशन हो या फिर करोड़ों नए रिटेल इन्वेस्टर्स की उसमें जुड़ती हुई भागीदारी। तो आज ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं और उसके लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद है। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये इस इंडस्ट्री के वो स्तंभ हैं जिनके बिना शायद ये मुकाम जिसकी मैंने आपसे चर्चा की संभव नहीं होता। तो हम स्वागत करते हैं श्री संदीप सिक्का जी का, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और श्री वेंकट एन चलसानी साहब का, CEO एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सत्कार है। तो चेयरमैन साहब, पहला सवाल आपसे, जो फिगर अभी हमने कोट किया 2014 और आज 2025, इतना बड़ा जंप, उसके पीछे कई और कारण होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ एमफी का कितना बड़ा रोल रहा? आई थिंक एमफी का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। अगर आप देखिए आज ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आपने जैसे 10 लाख से 80 लाख जो हुआ, ये नंबर्स अभी बहुत चीज़ बताते नहीं हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया में हुई है कि आज ये म्यूचुअल फंड आज से 10-15 साल पहले तक एक ऐसा प्रोडक्ट था, लोग सोचते थे ये बड़े शहरों का प्रोडक्ट है, ये बड़े शहर के लोग लगाते हैं, पैसे वाले लोग लगाते हैं। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि एमफी ने जो जो काम करा है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन का जो काम करा है, आज इंडिया के 100% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पे 99.9% पिन कोड्स ऑफ इंडिया में म्यूचुअल फंड निवेशक हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ी जो चेंज हुई है, इसका मेन रीज़न है जो इन्वेस्टर एजुकेशन जो एमफी ने करा है। आज हम जिसके लिए बैठे हैं म्यूचुअल फंड सही है, सबसे बड़ी जो चेंज आई है एमफी की वजह से। एंड एमफी को और सेबी ने जो हमें डायरेक्शन दी, जैसे कि हमें छोटे शहरों में जाना है, सेबी ने कई साल पहले एक लेकर आए कि 2 बेसिस पॉइंट इन्वेस्टर एजुकेशन में रखा जाएगा। उसकी वजह से एमफी ने सारा पैसा इकट्ठा करा, एडवर्टाइजिंग, कैंपेन, रोड शोज छोटे छोटे शहरों में जाके। और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऐसा होता है विपुल जी के, ये ओवर जनरेशंस होता है। आज जो मेरे ग्रैंडफादर करते थे, फादर करते थे, मैं भी तकरीबन वही फॉलो करता हूँ। और इसको चेंज करने के लिए बहुत एजुकेशन लगती है। तो एमफी ने वो एजुकेशन का रोल बहुत बढ़िया किया है। उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और हमें खुशी मिलती है, करोड़ों निवेशक आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्ट ले पा रहे हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, ये इंडिया तो अच्छा कर रहा था लेकिन जो निवेशक था उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। सो ये बहुत बड़ा चेंज है और हमें बहुत खुशी मिलती है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर की विजन है आत्मनिर्भर भारत की और विकसित भारत का, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू और हर इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये जो पिछले 10-15 साल निकले और उसमें जो अवेयरनेस आई है, शायद उसका बहुत बड़ा रोल है। एक छोटा उदाहरण अगर मैं दूं तो जब मुझे भी ये सारी चीज़ें तब पता चली जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है, मैं एक बिजनेस चैनल में आया तो मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो यंगस्टर्स हैं, घर में जो बच्चे हैं, वो अभी से जानते हैं। और उसमें आपका जो कैंपेन म्यूचुअल फंड सही है, कभी सचिन बोल रहे हैं, कभी और कोई बोल रहा है, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है एंड दैट इज़ रियली ट्रू एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर, ये तो एक बात हो गई कि किसी को उस दरवाजे तक आप ले आए कि भाई म्यूचुअल फंड नाम की एक चीज़ है और वो सही भी है। लेकिन स्टिल आदमी से पैसे निकलवाना, वो बचत की आदत डलवाना, फिर वो इन्वेस्टमेंट करना, फिर देखिए ये है तो स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो जो समझ है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है पूरे इकोसिस्टम की, वो कैसे लाए? नहीं, आप बिल्कुल सही कहा है कि आज का तारीख में फाइनेंशियल अवेयरनेस है। फाइनेंशियल अवेयरनेस को एक्शन में लाना है। राइट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टुडे। इसका पहले मैं 4 शब्द और बोलूँगा जो संदीप जी ने कहा था कि उसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये जो 5 मूल स्तंभ था जिसका कारण ये फिनोमिनल ग्रोथ आप जो देखा है। जो ट्रांसपेरेंसी, जितना अच्छा आप समझ में पाएंगे, आप इन्वेस्ट किया,
मेरे इन्वेस्टमेंट आज का तारीख में कितना वैल्यू है। हर दिन आपको वैल्यूएशन जो इतना ट्रांसपेरेंट कोई और इंडस्ट्री नहीं है, वो आपको पता लगेगा। ट्रैक रिकॉर्ड, कई स्कीम्स जो है दे 30 साल का परफॉर्मेंस देके 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल का परफॉर्मेंस देके सबका बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भी आपको पता लगेगा कि कैसा है, क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी में है, बट ट्रैक रिकॉर्ड इज़ फैंटास्टिक। ट्रस्ट, आप दिस रेगुलेटेड एंटिटी है और कोई भी कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। एंड देयर इज एम्पल people who have done these investments, they could get the benefits of it. टेक्नोलॉजी, जो कहीं भी बैठे आज का तारीख में इन्वेस्टमेंट यदि करना है, दे कैन डू इट देमसेल्व्स थ्रू द एप्स, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। द इन्वेस्टमेंट कैन बी डन ईजिली विदाउट एनी हैजल्स। KYC जो है आसान कर दिया था, तो द टेक्नोलॉजी हैज enabled us to improve the way in which people can invest. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन, जो घर घर में वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड दिस। बट जो प्रश्न आपने पूछा, ये अवेयरनेस को एक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम लोग कई कदम एम्फी की तरफ से हम लोग फाइनेंशियल स्टेट अडॉप्शंस कर रहे। छोटे बच्चे को जा के उनको समझा रहे, वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। And more importantly, another thing that we are also doing is we are targeting the different, for each segment we are targeting differently. Gen Z है तो उनका टारगेट कैसा करना है जी। यदि बियॉन्ड 30 सिटीज़ में जो अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरियाज में, उन लोग के लिए अलग अलग तरीका वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करना, जैसे हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करना। सो हम लोग हर तरीके से पीपल, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उनको एम्पावर करो, उनको सिखाओ, बाकी उनका डिसीजन है, वो सही करेगा। तो इसमें एक सवाल संदीप जी के मन में आता है, वो ये कि आपको करीब आई थिंक अराउंड, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, 21 साल या उससे ज़्यादा वक्त लगा इस पोजीशन तक आने में, लोगों को ये बताने में कि म्यूचुअल फंड है वो सही भी है, ऑल दैट थिंग्स जो अभी सर ने बोला। अब यहाँ से जो ग्रोथ है, एक आपने प्लेटफॉर्म या बेंचमार्क सेट कर दिया, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप क्या देख रहे हैं? जबकि अभी बताया कि एक बड़ा इनेबलर आ गया टेक्नोलॉजी, जिससे बहुत बड़ा पुश मिल रहा है, तो क्या ये मानूं कि अब यहाँ से मल्टीपल टाइम का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा आने वाले टाइम पे? बेस बन गया, इनेबलर्स भी आ गए, और अब बारी है कि एक लंबा लॉन्ग जंप हम देखेंगे। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होता है। सो आज जो इंडस्ट्री को पहला जब 10 लाख करोड़ जब हुआ इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री को 50 साल लग गए। राइट। उसका अगला 10 लाख 5 साल में आया, उसका अगला 10 लाख 3 साल में आया, उसका अगला 10 लाख 2 साल में आया। वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्या होता है, ये एक हॉकी स्टिक होती है। और एक इन्वेस्टर जैसे होता है, पहले कोई भी कोई नई चीज़ होती है, सबसे पहले आदमी इन्वेस्टर जो FD में लगाता था या गोल्ड में या कोई चीज़ में, म्यूचुअल फंड में आता है, वो म्यूचुअल फंड में पहले अगर 100 रुपये लगाएगा तो उसके बाद 200 करेगा, 500 करेगा, 1000 करेगा। आज अगर हम कहते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम, आज इंडिया की इकॉनमी आज हम कहते हैं कि $10 ट्रिलियन हो जाएगी। आज अगर कुछ नहीं होता है, अगर इंडिया की आबादी सेम रहती है, जो आज हर आदमी का नेटवर्थ है उससे 4 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? और इंडियंस बाय नेचर, हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह नहीं है, हम लोग सेव करते हैं। हम सेव अपने लिए करते, अपने लिए तो कम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, अगली जनरेशन के लिए करते हैं, और वो पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा। तो मुझे नंबर देना तो बड़ा मुश्किल है क्या होगा, लेकिन मैं ऐसा जरूर देखता हूँ कि आज के दिन में तो इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है, आज 5.5-6 करोड़ हमारे पास यूनिक इन्वेस्टर है। अगर आप एक एवरेज हाउस होल्ड 4 से 5 आदमी का करते हैं तो 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड है। आज हमारा एम्फी में क्या ये विजन है कि एवरी इंडियन हाउस होल्ड, हर इंडिया का जो हाउस होल्ड है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होना चाहिए। नंबर बोलना तो आसान है कि कितने लाख करोड़ हो जाएंगे, लेकिन ये 5 करोड़ को 25 करोड़ पे लेके जाना, ये हमारी एक जर्नी है, हमने स्टार्ट करी है, और ये बहुत आसान नहीं है। आज AUM पैसा लेना आसान है, लेकिन नंबर इन्वेस्टर, क्योंकि ये छोटे छोटे गाँव में हैं लोग, बॉर्डर एरियाज में हैं, पीछे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लेह में ब्रांच खोली, तो ऐसे कई चीज़ें हम स्टेप्स ले रहे हैं। एंड हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर हम अक्सर 5-10 साल में बैठेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि इंडिया का हर हाउस होल्ड म्यूचुअल फंड निवेशक है। नहीं, इनफैक्ट, और वो मुझे होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि अवेयरनेस को लेवल, अब आप जब लोगों से बातचीत करें या उनसे पूछें, या वो खुद ही बता देते हैं। एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी इसमें एक बहुत बड़ा इनेबलर है, और प्लस एक प्लेटफॉर्म जैसा आपने कहा सेट हो गया, उस पर दोबारा आएंगे। और वेंकट से एक सवाल, और वो हमेशा रहेगा,
मौजू, क्योंकि देखिए जुड़ा हुआ तो सब कुछ मार्केट से है और मार्केट में अप एंड डाउन्स तो आते हैं। एक आदत पहले देखी गई थी कि जब जब मार्केट खराब होता था तो लोगों को लगता था अरे अरे सब गड़बड़ है, वो नंबर फिगर थोड़े लाल हो जाते थे तो वो सब निकलने लगते थे और रिडेम्पशंस आने लगते थे। आई थिंक उस चीज़ में भी एक मैच्योरिटी आई है और वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आप वो समझा पाएंगे लोगों को कि भाई ये तो समय होता है जब आपको पैसा लगाना होता है, जब आपको भागना नहीं होता है, उसमें आपको फिर लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स होते हैं। क्या उस पर कुछ काम हो रहा है? हो रहा है। जैसा आपको कहा था कि स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, आज का तारीख में एसआईपी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा मैंने शुरुआत में चालू किया था, वो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे लोग। माने हर महीना आज का तारीख में 9.5 करोड़ में फोलियोज है, अकाउंट्स है जिसमें सिप्स आ रहा है। एंड हर महीना इस आज ही दिया था हमने नंबर 29,500 करोड़ पैसा इसमें से आया, सिप्स में से आया। तो 29,500 crores from 10 crore equivalent folios means people are every month they're investing, every month. So ये habit behavior जो है, people decided that irrespective of how the market is, if the market is down, I'll get more units. Right. If the market goes up, I'll get less units. But my goals are set and I want to achieve. मेरे को ये goal मेरे को achieve करना है. So वो behavioral aspect change हुआ, उसका कारण आप जैसे देखा है तो मार्केट जरा अप्स एंड डाउन्स है तो फिर भी पीपल इन्वेस्ट कर रहा है। एंड सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे संदीप जी ने भी कहा है कि अपना ग्रोथ स्टोरी जो इंटैक्ट है, तो लोगों को ये बिल्कुल सही है कि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, मेरे को पार्टिसिपेट करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना है, फाइनेंशियल वेलबींग होना है, देयरफॉर पीपल आर मूविंग इनटू दिस। राइट। एंड वी आर एक्सप्लेनिंग, जैसा हमने हर बार जब भी वॉलेटिलिटी होता है तो हम लोग मार्केट में जाके थ्रू मीडिया, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू अदर चैनल्स, वी आर टेलिंग देम दैट प्लीज योर ऑब्जेक्टिव इज लॉन्ग टर्म, प्लीज स्टे पुट, और लोगों का बिहेवियर भी उस हिसाब से चेंज हो रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वेल्थ क्रिएशन, ये सारी बातें हो रही हैं और इनफैक्ट अगर वो साइकिल्स नहीं होंगे अप एंड डाउन वाले तो शायद आपको वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखाई भी नहीं देंगी। वो मौके होते हैं, बस ये समझने की बात है टू एंटर इनटू द मार्केट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये तो अब तक की बात हो गई, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन आगे एमफी के क्या प्लान्स है, किस तरह के नए प्रोडक्ट हम बाजार में देखेंगे, क्या और कई और चीजें आएंगी जैसे जैसे यहाँ से मार्केट आगे बढ़ेगा, फ्यूचर कैसा होगा और आपके लिए उसमें क्या। एक छोटा सा ब्रेक, फिर ये सारे महत्वपूर्ण सवाल। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क। वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट निवेश का सही कदम इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क सीजन 3। और हम बात कर रहे थे, एमपी चेयरमैन संदीप सिक्का जी हमारे साथ है, सीईओ वेंकट चलसानी साहब भी हमारे साथ हैं। तो ब्रेक से पहले हमने काफ़ी जाना समझा, थोड़ा ऐतिहासिक भी था संदर्भ उसके अंदर, लेकिन अब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बातचीत करते हैं। तो संदीप जी ये बताएं कि अभी तक की तो ये जर्नी हो गई, यहाँ से आगे जाते हुए किस तरीके से ये सब कुछ दिखेगा या शेप होगा, कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होंगी, कुछ नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जो निवेशक है उनको क्या नया दिखने वाला है? आई थिंक आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्या है कि अभी तक तो कई प्रोडक्ट्स आ गए, कभी कभी क्या होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमेशा एक आदमी नया प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है, नई थीम ढूंढ रहा होता है। बल्कि हमारा एज एमफी मैसेज थोड़ा डिफरेंट है कि आप ज़्यादा क्लटरिंग मत करिए, सिंपल रखिए। आप सेबी को भी देखिए, सेबी ने क्या डायरेक्शन दी, सेबी ने कहा कि सिंपल रखो, फंड्स का जो नाम है ऐसा होना चाहिए कि आदमी को समझ आ जाए, इन्वेस्टर को समझ आ जाए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड तो हमारी एडवाइस ये होगी कि ब्यूटी ऑफ असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, हमारे पास हर तरह का प्रोडक्ट है। सो जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हमेशा एक सिंपल प्रोडक्ट रहेगा, चाहे वो डेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो पैसे फंड हो या गोल्ड फंड हो। तो एक नंबर 1। नंबर 2, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सेबी ने अभी SIF स्टार्ट करा है, लेकिन सेबी ने उसमें ये भी कर रखा है, मिनिमम जो लिमिट होगा उस पर 10 लाख रखा गया है। वो एक डायरेक्शनल एक है कि जो आदमी समझता है वही उसमें घुसे। हाँ, और तीसरी चीज़ आई थिंक मैं जो बोलना चाहूँगा कि बेसिकली हमें ये लगता है कि सबसे बड़ी जो चेंज जो शिफ्ट हो रही है, ये हो रहा है कि बेसिकली इंडियंस टिपिकली क्या था कि फिजिकल एसेट्स पर इन्वेस्ट करते थे। आज हमें बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि पिछले कई साल के अंदर आजकल गोल्ड
के बारे में बहुत बात होती है, इसलिए नहीं कि गोल्ड क्या होता है कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन खुशी ये होती है कि आज के दिन में कि हर साल हम लोग को क्या होता था, गोल्ड धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन पे अब जाके फिजिकल गोल्ड लेते थे। जी आज बिहेवियर लोगों का ऐसा चेंज हो रहा है कि आज पिछले 5 साल में लोगों ने धनतेरस और दिवाली के दिन पे ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, राइट एंड वो हर साल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो एक ये बहुत बिहेवियरल चेंज है। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट पे मैं ये नहीं कहूंगा कोई आपको कोई बहुत नए प्रोडक्ट ढूंढने की जरूरत है, बल्कि वो प्रोडक्ट ढूंढिए जो सिंपल है राइट और जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही। और वही सेबी भी कह रहा है कि आप उसे भी सिंपल रखिए, क्लीन रखिए और लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। सर एक बात जो अभी संदीप जी ने कही वो यही कि पहले लोग फिजिकल गोल्ड या इस तरह की चीज़ें खरीदते थे और अब वो ईटीएफ हो गया और सिर्फ धनतेरस नहीं रह गई। आपको अभी 10 रुपए का भी गोल्ड खरीदना है, आप कभी भी जब आपके पास वो हो तो आप खरीद सकते हैं। सिमिलरली विद द म्यूचुअल फंड, आपने शुरू में एक्सप्लेन भी किया, जो टेक्नोलॉजी आई उसने मौका दिया है पेनिट्रेशन का। आप टीयर 2 टीयर 3 जैसा आपने शुरुआत में कहा कि पहले बड़े शहरों की कहानी थी, अब आप बिल्कुल गाँव तक पहुँच चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, ईजी एक्सेस, कोई खास नहीं, आपने 2-4 बार क्लिक किया, दबाया और आप थ्रू हो गए। तो ये जो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, कैन यू से कि यहाँ से एक बड़ी लीप देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी? और अभी हम और एआई आ चुका है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो यहाँ से म्यूचुअल फंड में जो निवेश का भी तरीका है वो भी पूरी तरह से चेंज होगा और शायद निवेशक भी अकॉर्डिंगली चेंज होते चले जाएंगे। सी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है ट्रांजैक्शन करने के लिए, बट समझना है, समझ के इन्वेस्ट करना वो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जैसा आपने कहा टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में पेनिट्रेशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी। जैसा सिंपल एग्जांपल है, आज का मैंने SIP नंबर्स जो रिलीज़ किया था इस महीना, जैसा कि आप जानते हैं 29,500 करोड़ आया, उसमें 40% B30 सिटी से आया। 60% फ्रॉम टॉप 30, B30 से 40% हैज़ कम। सो देयर इज़ अ शिफ्ट टूवर्ड्स B30 प्लेसेस, बट पीपल एक जागृति जरूरी है कि मेरा गोल क्या है, मैं कौन सा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, कौन सा स्कीम में इन्वेस्ट करना है, कितना लंबा इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा गोल अचीव कर पाऊंगा। इस चीज़ के लिए आपको तो रिसर्च करना है, आपको समझना है, एंड देयर शुड बी सम डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी एडवाइज़र है उनका बहुत ज़रूरी है। बाद में ट्रांजैक्शन करने के लिए आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो फिनटेक्स आर हेल्पिंग अस to move towards do it yourself, do themselves, but subject to knowing about the track record। जैसे संदीप जी ने कहा था, ये सब ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए रिसर्च थोड़ा बहुत तो करना जरूरी है। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट मैं इसमें वेंकट सर जो चीज़ देखता हूँ कि जब आप प्रोसेस को इजी बना देते हैं ना तो वो अप्रोचेबल हो जाती है, फिर लोग कर लेते हैं उसको। अभी क्या होता था कि अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदना है, वेबसाइट मतलब पुराने इससे पहले वाली वेबसाइट में जाऊं, लॉग इन करूं, लेकिन अभी अगर आपके फिंगर टिप्स पे है तो इट्स वेरी इजी एंड आई थिंक दैट मेक्स अ बिग शिफ्ट। अब चूंकि समय कम रहेगा, थोड़ी देर के लिए मैं बात फोकस करना चाहूँगा जो रेगुलेशंस एंड पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इस समय वो कैसा है, क्या किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो ताकि निवेशक हर हाल में सुरक्षित महसूस करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक अगर आप देखिए आज जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो आपने ग्रोथ की बात करी, आपने ओपनिंग में कहा कि 10 लाख का 80 लाख हो गया, ये क्यों हुआ? आई थिंक आज एमफी ने बहुत काम करा, सबने करा, बट फाउंडेशन इसकी वाज लेड बाय रेगुलेशन, एंड सेबी ने हर टाइम पे, आज आप देखिए पिछले 15-20 साल में जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ती गई, नए रेगुलेशंस लेकर आते रहे, कोई चेंजेस लेकर आते रहे, लेकिन हर रेगुलेशन के में आप एक कॉमन थीम देखेंगे, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड तो हमें ये लगता है कि आज के दिन में रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड, यू नो वी हैव अ रेगुलेटर। आज के दिन में हमेशा ये सोच रहा होता है कि इन्वेस्टर के लिए क्या बढ़िया है, और बिकॉज क्या है, जो इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है वो इंडस्ट्री के लिए बढ़िया है, जो इंडस्ट्री के लिए बढ़िया है, अगर इन्वेस्टर और इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो ये पैसा सारा इंडियन ग्रोथ कैपिटल मार्केट में जाता है। सो पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, फिर आज रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कोई ऐसी रेगुलेशन हमें चेंज चाहिए या कुछ चाहिए, बट ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है कि बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आज बोले आज हम दिसंबर 2025 में आ गए तो 26 में क्या रेगुलेशन चाहिए, ये तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए होती है। और हमारा एंड हम कहते हैं एमफी एंड रेगुलेटर बहुत क्लोजली काम करता है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, एंड ये हमारे लिए कोई लैंडमार्क की जरूरत नहीं होती, ये डेट की जरूरत नहीं होती कि इस डेट को हमें कुछ चेंज करना है। रेगुलरली एमफी और सेबी बात करते रहते हैं, और आज भी जो
मैं यहाँ टच करना चाहूँगा जो रेगुलेशन अभी जो कंसल्टेशन पेपर आया है, इस कंसल्टेशन पेपर में अभी एंड में क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक थीम है उसमें। वो थीम है कि निवेशक के लिए कैसे उसको ट्रांसपेरेंट करा जाए, कैसे सस्ता करा जाए और निवेशक का फायदा हो। सो आई थिंक हमें लगता है कि फ्रॉम रेगुलेटर हैज बीन वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन कमिंग इन वेरियस इनिशिएटिव्स व्हिच आर इन इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। राइट, और सेबी आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ सेबी जो एक बहुत ही प्रोएक्टिव, जैसे आपने कहा, रेगुलेटर। उनकी नज़र हमेशा एक आम निवेशक के ऊपर रहती कि उसके लिए कैसे चीज़ें बेहतर हो, अच्छी हो। नाउ वी आर कमिंग टू द क्लोजिंग। एक एक क्लोजिंग कमेंट आपका जो आप हमारे दर्शकों को, निवेशकों को बताना चाहते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में या तो ऑलरेडी हैं या आना चाहते हैं, तो ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, स्टार्टिंग विद यू वेंकट जी। नहीं, हम तो कर रहे, हमारा कोशिश पूरा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन, ये दो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपका विकसित भारत के लिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट is very important and inclusive is important. Right. Inclusive women and investors across the country important. Right. आई थिंक हमारा ये निवेशकों के लिए जो अगर हमने एक एडवाइस देना चाहेंगे यही होगा कि म्यूचुअल फंड बहुत वेल्थ क्रिएट करा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर निवेशक में उसको उसका फायदा हुआ, क्योंकि कभी कभी निवेशक के अंदर उनके अंदर वो पेशेंस नहीं होती। आज 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 30 साल में बहुत पैसा बना के दिया म्यूचुअल फंड ने, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर 3 साल में निकल गया, 5 साल में निकल गया, तो उसको उसका फायदा नहीं मिलता। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए, पेशेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म डायरेक्शनली सही होना चाहिए। मार्केट में शॉर्ट टर्म में क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं मालूम, और ह्यूमन बायसेस को में बाहर रखना चाहिए। और एक कॉमन मैन के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे अच्छी कोई बढ़िया तरीका नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज आप कभी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। एंड ये बिल्कुल शायद इसे नटशेल में कहें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वेंकट सर और संदीप सर ने, लेकिन कहें कि ये SIP करना एक पौधा लगाने जैसा है। आपने एक पहले बीज या पौधा लगाया, धीरे धीरे उसको पानी दिया, थोड़ी हिफाजत की, और फिर देखिए वो कितनी जल्दी बड़ा होता है, और मीठे फल आते हैं तो किसको खराब लगते हैं, अच्छे ही लगते हैं। बिल्कुल SIP उसकी तरह। संदीप सर, वेंकट सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि भविष्य में भी आप लोगों से मुलाकात होगी और आपके थ्रू दर्शकों तक वो बात पहुंचेगी जो पहुंचना चाहिए, और उनके लिए वेल्थ क्रिएशन हो, ये शायद हम सबका गोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा, ये एक इनॉग्रल एपिसोड था, यहाँ से हमारी यात्रा सीजन 3 की शुरू होती है, और इस पर लंबा आपको लेकर चलेंगे ताकि आपकी वेल्थ दिन दुनी रात चौगनी बढ़े। नमस्कार। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम इन एसोसिएशन विद न्यूज़ 18 नेटवर्क।